हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिसंबर मंथ करंट अफेयर। और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जो भी करंट अफेयर है पिछले ईयर का, जनवरी से मैंने दिसंबर तक कराया है मंथली, सबको बारी बारी रिवाइज कर लेना है। और हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा कि सबको एक साथ कंबाइन करके वीडियो लाऊँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब क्या करना है, मैंने जो भी मंथली करंट अफेयर बताएँ उस सबको बारी बारी रिवाइज करना है। तो आज है लास्ट मंथ दिसंबर का करंट अफेयर, जो कि वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया था? तो नवंबर के लिए दिया गया था आरिफ रऊफ को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव जिसका नाम है कलाग्राम की स्थापना कौन कर रहा है? यानी कि प्रयागराज में लगभग 10-10.5 करोड़ मान के चलो, 10.5 करोड़, 10 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 10.5 एकड़ का मतलब गांव बनाया जा रहा है, कलाग्राम जिसका नाम रखा गया है। ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय बना रहा है कलाग्राम 10 एकड़ में प्रयागराज के अंदर। ठीक है, यस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यस बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है मनीष जैन। यस बैंक नए कार्यकारी निदेशक मनीष जैन। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजना का शुभ आरंभ किया? तो प्रयागराज के लिए इन्होंने 5500 करोड़ रुपए दिया है। किस योजना के तहत? विकास परियोजना के तहत। ठीक है, विकास किया जाएगा शहर का, इसके लिए 5500 करोड़ रुपए दिए गए प्रयागराज को। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। किसने? बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने। बीएमडब्ल्यू ग्रुप जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे शिक्षा को बेहतर करने के लिए यूनिसेफ के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। यूनिसेफ, बीएमडब्ल्यू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो जो नेपाल के हैं सेना प्रमुख, उनको भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से उनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। याद रहेगा, नेपाल के सेना प्रमुख को ऐसा करा गया। नेक्स्ट है, $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेस कौन बन चुके हैं? तो एलन मस्क बन चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इनकी संपत्ति कुल अमाउंट कितना? $400 बिलियन। सबसे अमीर आदमी यही है, $400 बिलियन। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो मनाया था वो 12 दिसंबर को मनाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डे रहेंगे मंथ में वो सबको एक जगह लिख लेना है, फिर उसको बार बार याद कर जाना। जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये है 12 दिसंबर। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बन चुके हैं? डी गुकेश बने हैं। तो सवाल है वो किसको हराया उन्होंने? तो डी लिरेन को उन्होंने हराया। डिंग लिरेन जो कि चाइना के प्लेयर थे, उनको हराया डी गुकेश ने। बन चुके हैं दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन। याद रहेगा, डी गुकेश। गूगल इंडिया ने नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गूगल इंडिया का जो नए कंट्री मैनेजर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बनाया गया है प्रीति लोबाना को। प्रीति लोबाना। नेक्स्ट है, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस, और 12 दिसंबर को क्या मनाते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, 16 दिसंबर विजय दिवस। नेक्स्ट है, डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, मतलब रात के अंधेरे में होता है, डिजर्ट के अंदर होता है ये एक्सरसाइज। भारत के साथ किन किन देशों ने भाग लिया? भारत के साथ लिया है भाग फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई ने भाग लिया है। फ्रांस, यूएई और भारत कर रहे हैं डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना या कौन सी योजना शुरू की है?
तो मतलब बोला जा रहा है कि अब भारत सरकार चाहती है कि जल के मार्ग से जो है वो कार्गो का सप्लाई हो। तो इसके लिए उन्होंने योजना चलाया है जल वाहक योजना। कौन सा योजना है? जल वाहक योजना। नेक्स्ट है मिखाइल केवलसविली को हाल में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? नाम क्या है? मिखाइल केवल्सविली बोल सकते हो आप। मिखाइल केवल्सविली ये बन चुकी है नए राष्ट्रपति जॉर्जिया के। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? मिखाइल केवल्सविली। नेक्स्ट है आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? यानी कि कृषि के लिए अगर आपको लोन लेना तो 2 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। आरबीआई ने ये बोला है, समझ गए? कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कर दिया गया है 2 लाख रुपये, यानी कि खेती के लिए 2 लाख रुपये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल किस टीम ने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीता है वो मुंबई ने जीता है। ये राज्य सरकारों के बीच में होता है मैच, उसके तहत दिया जाता होगा आई थिंक। तो याद रखना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सबको पता है कि जाकिर हुसैन थे जो तबला वादक थे। जाकिर हुसैन, देखो याद ना रहे तो ऐसे बनाना है। जाकिर जो है जोर से बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। जाकिर जोर से बजाते हैं अपने हाथों से। हुसैन यानी कि हाथ, समझ रहे हो? तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद रखो। जाकिर जोर से बजाते हैं अपने हाथों से, क्या? तबला। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? तो 15 दिसंबर को। देखो 16 दिसंबर को नहीं मनाया विजय दिवस, 15 दिसंबर को क्या है? सरदार पटेल जी का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यानी कि इस दिन वो स्वर्ग में, यानी कि मतलब इस दिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है 15 दिसंबर, विजय दिवस है 16 दिसंबर और 12 दिसंबर को था, आपको बताएं दी है कि नहीं? 12 दिसंबर को मैंने क्या बताया था, देख लो यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बताया था आपको। तो डे वाले आपको एक जगह लिख लेना, उसके बाद याद करना, फ़ायदा करेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में डार्क ईगल हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? इसका नाम बड़ा खतरनाक है, डार्क ईगल। देख रहे हो, डार्क ईगल एक तरह का हाइपोसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण करा है यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने करा। समझ रहे हो, अमेरिका ने करा है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण। नेक्स्ट है भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? तो डायबिटीज बायो बैंक जो स्थापित किया गया चेन्नई के अंदर किया गया, चेन्नई। डार्क ईगल अमेरिका ने लॉन्च करा, प्रशिक्षित करा, और जो डायबिटीज बायो बैंक है वो भारत के चेन्नई शहर में मतलब स्थापित किया गया, डायबिटीज बायो बैंक। नेक्स्ट है आईएनएस निर्देशक को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा? आईएनएस निर्देशक को किस नौसेना डॉकयार्ड, यानी इसका नाम ही है निर्देशक। जो आईएनएस होता है जहाज, उसका नाम क्या रखा गया? निर्देशक रखा गया। अब सवाल है कि किस डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में इसको कमीशन किया जाएगा। निर्देशक को विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। ठीक है, निर्देशक नाम है, याद रखना। भारतीय नौसेना हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? नौसेना ने शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए हाथ मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट है ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण यानी कि CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना यानी कि CCS NPF योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। अब लोग क्या करते हैं कि छोटे किसान होते हैं, संकट में सारे फसल बेच देते हैं। उससे उनको बचाना है कि संकट के समय उनको हेल्प किया जाए ताकि वो सारा संपत्ति बेच न दे, गरीबी में न मर जाए, इसलिए। समझ गए? कि संकट के समय क्या होता है, उसका जो रेट है वो कम जाता है। जैसे बाढ़ आया था, बाढ़ के समय क्या होगा? हर चीज़ों का रेट है
वो सस्ते में लोग खरीदना शुरू कर देते हैं कि लाओ भाई लाओ। ऐसा होता है, छोटे किसान जल्दीबाजी में बेच देते हैं तो लोग खरीदने वाले सस्ते में खरीदता है, फिर उसका रेट बढ़ जाता है तो किसान लोग को घाटा हो जाता है। तो यही कोई लेन देन की बात है, इसका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया? तो ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, इनका नाम है साकिब अल हसन। अब इनको बॉलिंग नहीं करने दिया जाएगा, साकिब अल हसन। ठीक है, इन पे बैन लगा दिया गया। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रट किस देश की खिलाड़ी है? नाम है नेट साइवर ब्रट। ये महिला टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज शतक जड़ने वाली हैं, तो इंग्लैंड की प्लेयर हैं। ये सबसे तेज शतक इन्हीं के नाम पे है, इंग्लैंड की प्लेयर है नेट साइवर ब्रट। ठीक है, नेक्स्ट है, INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया है? देखो हमने तो पढ़ा कि जो निर्देशक है उसको विशाखापत्तनम में मतलब उसको लॉन्च करा गया, मतलब उसको पोर्ट करा गया। ठीक है, और इसका डिज़ाइन किस उद्देश्य से करा गया है? तो हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता करने के लिए। हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण मतलब होता है समुद्र का नक्शा बनाना, और नेविगेशन में सहायता करने के लिए इसका बनाया गया। निर्देशक मतलब नाम ही चल रहा है कि डायरेक्शन बताएगा जनरली, समझ रहे हो? तो हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण और नेविगेशन के लिए इसको बनाया गया निर्देशक को। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको बनाया गया था अध्यक्ष, एक राष्ट्र एक चुनाव का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने वित्त वर्ष 24-25 की पहली छमाही में कितने रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? जो सार्वजनिक बैंक है इन्होंने मतलब लाभ कमाया है 24-25 की, मतलब इस साल इन्होंने लगभग 85,520 करोड़ फायदे मतलब लाभ कमाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 85,520 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले INS देश का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जैसे 3 सवाल आए, कहाँ इसको पोर्ट करा गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है। अब सवाल है कि किसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको बनाया गया गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता के द्वारा बनाया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इस कंपनी का नाम ये है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता के द्वारा बनाया गया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करा है? तो मालदोवा ने साइन करा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर, समझ रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर साइन करा है मालदोवा ने। नेक्स्ट है, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता? तो हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर। फिर से टाइमिंग वाला आ गया, डेट वाला लिख लेना है इसको। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता है? देखो फीफा है लेकिन महिलाओं का फीफा है, ध्यान रखना। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का अवार्ड जो जीता है वो जीती है एटाना बोनमती ने, एटाना बोनमती। नेक्स्ट है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो DDCA के जो नए अध्यक्ष चुना गया है और रोहन जेटली को चुना गया है, रोहन जेटली को बनाया गया है DDCA का नया अध्यक्ष, रोहन जेटली। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्र अश्विन ने बोला है कि हम संन्यास लेने वाले हैं। ठीक है, तो अश्विन ने संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब आता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आता है लगभग में, और ये फिक्स्ड है, स्टैटिक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर को ही मनाते हैं हर साल हम लोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। दोनों दिवस है 18 दिसंबर को ही मनाएंगे। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, पुरुष में पूछ रहा था, फीफा में पुरुष खिलाड़ी जो सबसे चुना गया 2024 का वो है विनीसियस जूनियर को चुना गया, विनीसियस जूनियर। और महिला में है एटाना बोनमती। हाल ही में किसे बायोसाइंसेस लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार सम्मानित किया गया? बायो साइंस लीडरशिप के लिए इनको दिया गया, यानी कि बायो साइंस में उन्होंने बड़ा अच्छा काम करा होगा।
तो बायो साइंस लीडरशिप के लिए इनको दिया गया है जमशेदजी टाटा पुरस्कार, और इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ को दिया गया, किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर की चुना गया। देखो पुरुष में पूछ रहा है सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर की बात है वही पुरुष के अंदर, तो उनका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया ये अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट जो चल रहा है भारत की तरफ से जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। समझ गए। ये सवाल तो आएंगे ही नहीं जीके में, लेकिन एज ए इन्फॉर्मेशन आप याद रखो, क्योंकि हर साल टेस्ट तो चेंज होता है हर बार, तो इसलिए याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी करंट में है तो ध्यान रखना बस। नेक्स्ट है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना जो शुरू किया गया है एक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, कि सबको टैग किया जाएगा, कितने डॉल्फिन है काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो। तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को। गगन गिल, जैसा लगा कि शुभमन गिल के भाई हैं गगन गिल, ऐसे याद रखो, ट्रिक बनाने के लिए अच्छा रहेगा, है कि नहीं। हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। ये भारतीय शिक्षाविद हैं, नाम है अरुण कपूर, तो इसको भूटान ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है इनको दिया है मतलब एक राजकीय सम्मान, किनको, अरुण कपूर को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक चुना गया। तो एसबीआई के जो नए प्रबंधक निदेशक हैं उनका नाम है राम मोहन राम अमारा। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक का नाम है राम मोहन राम अमारा, अवारा नहीं है अमारा है, ठीक है। तो राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 10वां है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो आयोजन किया जाएगा वो मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन, वो भी 10वां है। नेक्स्ट है HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च के लिए HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करा है। तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए उन्होंने इंडियन होटल कंपनी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, इंडियन होटल कंपनी के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये रिपोर्ट कार्ड का नाम इंटरेस्टिंग है, नाम क्या है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। तो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करा गया या प्रदर्शित किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी किसको दिया गया। हिंदी भाषा के लिए तो बता दिए, लेकिन अब पूछ रहा अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया। तो अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है स्टरीन कीरे। स्टरीन कीरे को दिया गया इंग्लिश के लिए, और गगन गिल को दिया गया था किसके लिए, हिंदी के लिए दिया गया था, है कि नहीं। स्टरीन कीरे इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं, सबको पता है। हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है इन्होंने। तो इन्होंने लॉन्च करा है बांग्लार बारी आवास योजना। बांग्लार बारी आवास योजना लॉन्च करा है इन्होंने। हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ओके, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल क्या लिखा, इंटरकॉन्टिनेंटल, मैं पागल हो गया, इंटर कॉन्टिनेंटल, ओके। तो फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो दिया गया है 2024 का टाइटल, और रियल मैड्रिड को दिया गया, किसी टीम को दिया जाता है तो रियल मैड्रिड को दिया गया, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व सीएम थे। तो ओम प्रकाश चौटाला जो थे हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका निधन हो गया, ओम प्रकाश चौटाला। भारत ने नेपाल के राजदूत को नियुक्त किया है।
तो भारत ने नेपाल के राजदूत के रूप में चुना है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को, यानी कि भारत की तरफ से ये जाएंगे एज ए राजदूत कहाँ, नेपाल के अंदर, जिनका नाम है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखो पहला तो एशियन यूथ है, ये यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, तो इसका ये जो आयोजन किया जाएगा वो एशिया के अंदर ही किया जाएगा, एशिया के अंदर दोहा में किया जा रहा है। ये एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा दोहा के अंदर। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया। ये महिलाओं की बात हो रही है स्पेशली, तो इन्हें सबसे बड़ा स्कोर जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने बनाया। कितना बनाया आई डोंट आइडिया, लेकिन इतना याद रखना कि सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने बनाया भारतीय महिला टीम ने T20I के अंदर। ठीक है, एशियाई रोल बॉल चैलेंजशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। एशियाई है तो एशिया के अंदर ही होगा, तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप, तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है गोवा के अंदर। कहाँ, भारत के अंदर, गोवा के अंदर। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत का रैंक क्या है, तो ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट में 39वां रैंक आता है, यानी कि ट्रैवल करना है किसी कंट्री में तो इसको देख के आप कर सकते हो, जहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग हो सबसे बेहतर होगा ट्रैवल के लिए, है कि नहीं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में जो है ये 39वें नंबर पर रहा है, और धीरे धीरे ये अच्छा ही रिपोर्ट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आजकल टूरिज्म पे। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बोला है कि 25-26 में जो ग्रो करेगा अर्थव्यवस्था वो लगभग 6.6% ग्रो करेगा, 6.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बोला है। नेक्स्ट है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन होगा न्यू दिल्ली के अंदर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो न्यू दिल्ली 2025। नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस CSR कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा। तो सशस्त्र बल झंडा दिवस CR कॉन्क्लेव का जो 6ठा संस्करण होगा अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना या लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो किया है वो PM नरेंद्र मोदी ने करा। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। तो लखनऊ के अंदर इनका प्रतिमा बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का, लखनऊ के अंदर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरुणीश चावला को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है अरुणीश चावला। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया किसको है, अरुणीश चावला को। ठीक है, ये नए राजस्व सचिव नाम यह इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जी के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन याद रखना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव चुने गए हैं अरुणीश चावला। नेक्स्ट एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है। नाम है बहुत लंबा, मार्टिना देवी मैबाम, इन्होंने जीता है रजत यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक नियुक्त चुना है। तो अमिताभ चटर्जी को बनाया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक। अमिताभ चटर्जी जम्मू कश्मीर बैंक के हैं ये नए प्रबंधक निदेशक। तो जम्मू कश्मीर से तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि अमिताभ चटर्जी ही होंगे। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया है वो V रामासुब्रमण्यम को चुना गया है। V रामासुब्रमण्यम को चुना गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है V रामासुब्रमण्यम। लौ एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए AP राज ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, फिर से पढ़ रहा हूँ, लौ एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए AP राज ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। देखो पुरस्कार का नाम क्या है,
एपी राज ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो कंपनी का नाम है RINL, RINL ने जीता है, ठीक है। एपी राज ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार RINL ने, ठीक है। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप लॉन्च किसने करा है? सुशासन दिवस, सवाल आपसे यही है कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं, तब देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। तो लिख रहा है कि सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करा है? राष्ट्र पर्व नाम का एक वेबसाइट लॉन्च करा गया, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ये रक्षा सचिव है, नाम है राजेश कुमार सिंह, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट्स, ठीक है, वो भी सुशासन दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की है? मतलब शासन को बेहतर या सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी, ये पहल का नाम है, विकसित पंचायत कर्मयोगी। इसकी शुरुआत किसने करा है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा करा है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 24-25 जो हॉकी इंडिया लीग होगा वो राउरकेला के अंदर होगा। कहाँ? तो राउरकेला के अंदर होगा हॉकी इंडिया लीग 2024-25। नेक्स्ट है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स क्या है? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, स्लाइनेक्स, ठीक है। ये तो द्विपक्षीय यानी कि दो कंट्री के बीच में होगा, तो ये पूरा भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो स्लाइनेक्स जो हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में अभ्यास है, नौसेना के बीच में होता है ये अभ्यास, भारत एंड श्रीलंका, स्लाइनेक्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 श्रेणियों में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, वो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नाम पुरस्कार का देखो क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो 7 श्रेणियों में लगभग 17 बच्चों को दिया गया, यानी 7 कैटेगरी के अंदर कुल 17 बच्चों को अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्लियर है? दुनिया में सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन बना रहा है सबसे बड़ा वाटर डैम बोल सकते हो आप, या हाइड्रो पावर प्लांट बोल सकते हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है, सबसे बड़ा वाटर डैम बना रहा है चाइना। क्लियर है? हाल में बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? बॉल्ड ईगल को बनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी, ये यूएस का। तो यूएस का राष्ट्रीय पक्षी आपको सबको याद रखना पड़ेगा, बॉल्ड ईगल, ईगल है लेकिन बॉल्ड ईगल है, ये बॉल्ड ईगल है अमेरिका यानी कि USA का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन का नाम है कावेरी इंजन। तो इसको जो बनाया गया है वो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया है। टरबाइन नहीं है, टरबाइन ही लिखा हुआ, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया है कावेरी इंजन। लिखा है, दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो अम्बेडकर छात्रवृत्ति लॉन्च करा है दिल्ली सरकार ने। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करा है अम्बेडकर छात्रवृत्ति। हाल ही में ओशनियाई देश टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? टोंगा के नए प्रधानमंत्री पूछा है, तो टोंगा देश का नए प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है इसाके वालू एके, इसाके वालू एके, इसाके वालू एके। सिंपली याद रखो, वालू बने हैं टोंगा के प्रधानमंत्री। टोंगा के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसाके वालू एके। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ वालू, टोंगा के नए प्रधानमंत्री का नाम है वालू। नेक्स्ट है, BPCL किस राज्य में 11 अरब डॉलर की रिफाइनरी परियोजना बना रही है? तो BPCL जो है 11 अरब डॉलर खर्चा करेगा आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी बनाने के लिए। BPCL 11 अरब डॉलर का रिफाइनरी बनाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। BPCL 11 अरब डॉलर खर्च करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा है कि नहीं। नेक्स्ट है, जिमी कार्टर
तो जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया था? यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे जिमी कार्टर, जो कि अब नहीं है, इनका मतलब निधन हो गया। यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जो अब नहीं रहे। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस देश ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग किस टीम जीता है? देश तो नहीं होगा क्योंकि भारत के अंदर ही होता है प्रो कबड्डी ओनली। तो प्रो कबड्डी टाइटल का जो खिताब जीता है वो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ये टीम का नाम है, इन्होंने जीता है प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट है महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल जीता है कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी, याद रहेगा, कोनेरू हम्पी। हाल ही में सीनियर देख लेता हूँ। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष बैट बॉल का टाइटल किसने जीता है? एक सेकेंड, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल, ओके सॉरी हैंडबॉल है ये। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जीता है किस टीम ने? तो केरला की टीम ने। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट में क्या लिखा हुआ है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया, किसे नॉमिनेट किया गया? तो सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, अर्शदीप सिंह को चुना गया, नॉमिनेट किया गया भारत की तरफ से। ठीक है, ये भारतीय हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को चुना गया है, नॉमिनेट किया गया है। और पुरुष में जीता गया अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC के फाइनल पहुंचने वाली टीम कौन है? तो WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने वाली टीम का नाम है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? तो जसप्रीत बुमराह है ये, जो सबसे तेज 200 विकेट उन्होंने लिया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। अब देख लेते हैं आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पे किसे पदभार संभाला है? सबसे युवा अध्यक्ष बोल रहा है आईसीसी के, तो जय शाह जो है ये आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। पहले बीसीसीआई के थे, अब आईसीसी के होंगे शायद। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? ये अभ्यास है, अभ्यास का नाम है हरिमाओ शक्ति, जो कभी चेंज नहीं होगा। नाम हमेशा याद फिक्स रहेगा, किस कंट्री के साथ होगा ये भी फिक्स रहेगा। तो ये सब जो है अभ्यास का नाम आपको याद रखना होगा। तो हरिमाओ शक्ति योजना जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में अभ्यास होता है, भारत और मलेशिया। हरिमाओ शक्ति। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस तो हर साल हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। नवंबर के लिए जीएसटी कलेक्शन 8.5% कितना हो गया? तो नवंबर महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन 5.8 बढ़ के लगभग 1.82 ट्रिलियन हो गया। यानी कि धीरे धीरे जीएसटी का जो कलेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 1.82 ट्रिलियन हो गया। किस राज्य ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमराव शुरू किया, सॉरी हिमबीर शुरू किया? मिशन अरुण हिमबीर किसने? स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए मिशन का नाम क्या रखा है? मिशन का नाम है अरुण हिमबीर। ठीक है, किस राज्य ने काम करा है? तो अरुणाचल प्रदेश ने करा है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? मतलब लंबे समय के लिए इन्होंने सिग्नेचर करा या हाथ मिलाया? गेल ने, गेल तो जान ही रहो, गेल कंपनी ने बनाया है किसके साथ? LNG जहाज के लिए। तो LNG जहाज के लिए उन्होंने हाथ मिलाया के लाइन के साथ। कंपनी का नाम क्या है? के लाइन। तो के लाइन के साथ उन्होंने हाथ मिलाया गेल ने LNG जहाज बनाने के लिए लंबे समय के लिए हस्ताक्षर करा, मतलब चार्टर पे। याद रहेगा, गेल प्लस के लाइन फॉर द LNG जहाज। नेक्स्ट है अर्जुन एरिगैसी। क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी? तो दूसरे नंबर के खिलाड़ी आते हैं, नाम है अर्जुन एरिगैसी। क्लासिकल शतरंज में इनका जो एलो रेटिंग है वो 2800 है।
2800 और ये दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया? तो जो नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने FBI जो जानी रहो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो FBI के निदेशक चुना इनको काश पटेल को बनाया गया है FBI का निदेशक काश पटेल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक आधुनिक प्रधान डाकघर की आधारशिला किसने रखी? मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक आधुनिक प्रधान डाकघर बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया? तो 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार वो था ब्रेन रोट। ब्रेन रोट एक तरह का बीमारी है जिसमें क्या होता है, रील देखने की बीमारी लग जाती है लोगों को, हमेशा सोशल मीडिया चलाने की बीमारी होती है, रील ज़्यादा देखने की, स्क्रॉल करने की आदत है, इसको बोलते हैं ब्रेन रोट। जिससे लोगों को क्या होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, रील वगैरह देखने से सोचने समझने की शक्ति हुई कमजोर हो जाती है, इसी को बोलते हैं ब्रेन रोट। तो इसी को दिया गया है बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा के तहत शिकारा की सवारी बुकिंग करना कहाँ शुरू किया? तब देखो उबर तो पहले गाड़ी पे था, अब आप पानी के अंदर भी आप शिकारा बुक कर सकते हो। तो डल झील के अंदर उबर अब चलता है, डल झील श्रीनगर के अंदर शिकारा के बुकिंग के लिए आप उबर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेरिटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वर्ल्ड मेरिटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो चेन्नई कर रहा है वर्ल्ड मेरिटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी। भारत के जो महान हॉकी खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 3 दिसंबर को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि, 3 दिसंबर, समझ गए। और 2 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो दिवस आप अलग लिख लेना एक जगह, ठीक है। 3 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय जो खिलाड़ी थे जो हमारे महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी, उनका पुण्यतिथि है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया? नाम है रातापानी। तो रातापानी जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको बना दिया गया 8वां टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य था जो कि अब बन चुका है 8वां टाइगर रिजर्व, और यह है मध्य प्रदेश का रातापानी। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को हेरिटेज यानी कि पुराने जगह को अगर देखना है जो बचा हुआ चीज़ है तो उसके लिए आप हेरिटेज के लिए पश्चिम बंगाल को चुना गया यूनेस्को के द्वारा। भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में इसको चुना, समझ गए। नेक्स्ट, हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर को सैन्य सहायता प्रदान की है? तो अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को लगभग 725 मिलियन डॉलर सैन्य सहायता के रूप में, 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन पूरा नाम है, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड से सम्मानित किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसके अंदर बिहार पवेलियन को दिया गया गोल्ड मेडल। क्लियर। सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर GST बढ़ाकर कितने % कर दी किए जाने की उम्मीद अभी है, कंफर्म नहीं है। तो 35% बढ़ाने की बात की जा रही है कि सिगरेट और तंबाकू पे GST 35% बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है एशियन स्पोर्ट्स गेम्स में फुटबॉल में से किसने कांस्य पदक जीता? एशियन
ई स्पोर्ट्स गेम। देखो ये जो गेम है आपका स्पोर्ट्स तो है, लेकिन ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है डिजिटली खेला जाने वाला, कंप्यूटर पे खेला जाने वाला। तो वही बोल रहा है एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में जो ई फुटबॉल है इसके तहत कांस्य पदक किसको जीता है, तो पवन कंपवेली ने जीता है, पवन कंपेली। और ये ऐसा स्पोर्ट्स जो कि कंप्यूटर पे खेलते हैं हम लोग। तो ये नहीं ध्यान देना कि फुटबॉल है तो आपको ग्राउंड में खेलना, नहीं, ये ई फुटबॉल है। तो पवन कंपेली ने जीता है कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद संभाला, तो देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री का नाम क्या है, देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड के अंदर किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, क्लियर है, वो हर साल किया जाता है, तो ये भूलना नहीं है, हॉर्नबिल नागालैंड। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, एशिया के अंदर होगा और ये मेन का है वो भी जूनियर का है, तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है नितुम्बो नदी, नितुम्बो नदी नैदतवाह को, नितुम्बो नदी क्या लिखा हुआ है, नैदतवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, और नदी नहीं लिखा हुआ, नंदी लिखा हुआ है, नदी पढ़ रहा है, नितुम्बो नंदी नैदतवाह, इनको चुना गया है पहली महिला राष्ट्रपति, कहाँ का, तो नामीबिया का। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, नाम है नितुम्बो, याद रहेगा, नितुम्बो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए साइन करा गया, तो कुवैत के साथ ही उन्होंने सिग्नेचर कराया या हाथ मिलाया भारत ने, भारत प्लस कुवैत, किस लिए, तो संयुक्त आयोग की स्थापना करने के लिए हाथ मिलाया, संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए, ठीक है। 7/25 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, देखो दृष्टिहीन है ये T20 तो हो रहा है, लेकिन जिनको ठीक से दिखाया नहीं था उनके लिए मैच है T20। तो 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत करने वाला है, मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है, ये दृष्टिहीन महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है किस रक्षा कंपनी ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है, तो ड्रोन का नाम वाला याद रखना है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि 10 नाम इसका, ठीक है। समुद्री रक्षा के लिए एक ड्रोन बनाया जा रहा है, तो अडानी डिफेंस के द्वारा बनाया गया, अडानी डिफेंस, अडानी जो है डिफेंस में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो ड्रोन जो बनाया गया अडानी डिफेंस के द्वारा बनाया गया, नाम है दृष्टि 10। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो बोल रहा है GDP वृद्धि दर घटाकर कितने कर दी है, तो मॉर्गन स्टैनली बोला है कि जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें GDP ग्रो करेगा भारत को 6.3 करेगा, जो पहले से कम है, घटा दिया गया, 6.3 माना गया, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 6.3। हाल ही में RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो UPI लाइट के अंदर लोगों 5,000 रुपये आप ऐड कर सकते हो, समझ गए कि नहीं, तो RBI ने बोला है कि UPI अगर लाइट आप इस्तेमाल करते हो तो 5,000 रुपये तक आप इसमें रख सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहा नाम है पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना, भारत किस देश की संयुक्त परियोजना है, देखो जल विद्युत परियोजना का नाम है पुनात सांगचू 2, और ये जल विद्युत परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच में है, भारत और भूटान मिल के बना रहा है, ये याद रखेगा, पुनात सांगचू 2 परियोजना भारत और भूटान के बीच। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, सोनई रुपई, तो सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आसाम के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसाम के अंदर है, एक वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम है सोनई रुपई, जो काफ़ी चर्चा में है हाल फिलहाल में। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया है PM मोदी ने, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने
अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करा? हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है प्रहलाद जोशी ने। अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल, इसका पूरा नाम क्या है? अन्ना चक्र और स्कैन। अन्ना चक्र और स्कैन इस पोर्टल का नाम है। लॉन्च करा गया प्रहलाद जोशी की तरह, अन्ना चक्र और स्कैन। लिखा भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है और कारण पूछा है तो कारण है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, यानी कि बेहतर काम करा भारत ने श्रमिकों के हित के लिए, तो ये अवार्ड दिया गया है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड, गुड प्रैक्टिस अवार्ड। नेक्स्ट, उत्तराखंड के PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत लगभग 16,000 घर बनाए जाएंगे, 16,000। नेक्स्ट है, एरो ग्रिप टायर्स ने हाल ही में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है? एरो ग्रिप टायर्स, एरो ग्रिप नहीं यूरो ग्रिप है। यूरो ग्रिप टायर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है MS धोनी को। यूरो ग्रिप टायर्स ने MS धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने के लिए LIC की पहल की शुरुआत की है। LIC पहल की शुरुआत की है, किसने की है? तो PM मोदी ने करा है। महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने के लिए, यानी कि एजेंट के रूप में अब महिलाओं को रखा जाएगा, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण के तहत बनाने के लिए LIC पहल लॉन्च करा कि उन्होंने PM मोदी ने। नेक्स्ट है, ACC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? ACC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल जीता है बांग्लादेश ने। किसने? तो बांग्लादेश ने। ACC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप टाइटल जीता है बांग्लादेश। क्लियर है? ACC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने हाल ही में कितने एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो एयर इंडिया ने लगभग 100 नए विमान, एयरबस मतलब खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। 100 नए विमान, याद रखना है, एयर इंडिया ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, बुर्किना फासो को सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने किसी देश का PM नियुक्त किया है? बुर्किना फासो को सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने किस देश का PM नियुक्त किया है? तो रिमत लवा जीन इमैनुअल ड्रागो। देश का नाम तो बहुत लंबा है भाई, रिमत लवा जीन इमैनुअल ड्रागो, सिंपल याद रखो रिमत लवा। रिमत लवा का जो नया PM चुना गया है वो बुर्किना फासो को चुना गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है राहुल नार्वेकर को चुना गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। महाराष्ट्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए किस झील का नाम का प्रस्ताव तैयार कर रही है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यूनेस्को विश्व हेरिटेज की सूची में इसको ऐड अप करने के लिए लोनार झील का नाम प्रस्ताव किया। लोनार झील को ऐड करने की बात की महाराष्ट्र सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग का जो 68वां सत्र होगा उसका अध्यक्षता करेगा भारत। देखिए, एशियाई क्रिकेटर परिषद का नया अध्यक्ष किसने किया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के जो नए अध्यक्ष उनका नाम है सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा को चुना गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष है सम्मी सिल्वा। हाल ही में चर्चा में रहा बशर अल
असद किस देश के नेता हैं? तो सीरिया के नए नेता का नाम है बशर अल असद। ये वहाँ के नेता हैं, सीरिया के नेता हैं, ठीक है। सीरिया देश के नेता हैं अल असद। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है रविंद्रनाथ महतो को। रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है संजय मल्होत्रा को चुना गया है भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर। याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का नाम क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा हो गए आरबीआई गवर्नर के, बन चुके हैं नए गवर्नर हैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। किस देश की प्रतिष्ठित राइस वाइन जिसका नाम है साके को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्सा के रूप में मान्यता दी गई है? मतलब इस शराब को मतलब यूनेस्को द्वारा इसको एडप्ट करा गया, मतलब बेस्ट क्वालिटी, मतलब मान के चलो एक विरासत के रूप में मतलब इसको सूचित किया गया है। इसका नाम है साके। ये राइस वाइन है, चावल से बनता है वाइन जिसका नाम है साके। जापान के द्वारा इसको अति करा गया। क्लियर है, जापान के द्वारा। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश में के सहयोग से किया गया? भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल, ये INS का नाम क्या है? तुसिल है। तो तुसिल जो बनाया गया किस देश से बनाया गया? तो रूस और भारत ने मिलकर बनाया, नाम है तुसिल नाम है। नेक्स्ट है जॉन महामा। जॉन महामा को हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉन महामा जो बन चुके हैं ये राष्ट्रपति घाना के नए राष्ट्रपति का नाम है जॉन महामा। घाना का नए राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। भारत की महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? मतलब अंडर-20 का और अंडर-17 का पूछ रहा है कोच कौन बने हैं? तो कोच एक ही है, नाम है जोकिम एलेक्जेंडरसन। ओके, जोकिम एलेक्जेंडरसन। ये हैं अंडर-20 और अंडर-17 दोनों टीमों के क्या है ये कोच। क्लियर है। देश भर के 51 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यानी कि SIH का जो 7वां संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 51 जगह पे किया गया था और 7वीं बार किया जा रहा था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है SM कृष्णा, इनका निधन हो गया। और किस राज्य के पूर्व CM रह चुके हैं? तो कर्नाटका के CM रह चुके हैं, नाम है SM कृष्णा, जिनका निधन हो गया। अनुभवी फिल्मी निर्माता जिनका नाम है साजी एन करून, ठीक है, को मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मलयालम में बेस्ट काम करने के लिए जो फिल्म निर्माता हैं साजी एन करून, इनको दिया गया है JC डैनियल अवार्ड 2023। JC डैनियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है, नाम है साजी एन करून। नेक्स्ट ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 25 के लिए भारतीय GDP ग्रोथ दर का अनुमान घटाकर कितना कहते हैं? 6.5 कर दिया है। यानी कि ADB का कहना है कि जो 2025 में GDP ग्रो होगा भारत का वो 6.5 रहने वाला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है कि किस भारतीय को हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया? क्या बात है, चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया है माधव गौडगिल को। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है माधव गौडगिल। हाल ही में किस कंपनी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस कंपनी ने? तो टिक जॉकी, नाम है टिक जॉकी कंपनी ने क्या बनाया है? ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टिक जॉकी। देखिए ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाते हैं? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल मनाते हैं हर साल अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। यूनिसेफ स्थापना हर साल मतलब कब मनाते हैं? यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल कब? तो 11 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग यूनिसेफ स्थापना दिवस, 11 दिसंबर। नेक्स्ट है 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो जापान ने जीता है। मैं लगता है इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है जापान ने। अब देखते हैं हाल ही में BCCI का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया?
कार्यवाहक सचिव की बात हो रही है, यानी कुछ समय के लिए कार्य करेंगे मेरे ख्याल से। तो बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव चुने गए हैं देवजीत सैकिया को। देवजीत सैकिया, ये हैं बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव, देवजीत सैकिया। लिखा है इस साल राष्ट्रीय पंचायत वर्ष का 2024 में देश के कितने पंचायत को सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय पंचायत वर्ष का लगभग 2024 के अंदर 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया, 45। साल 2024 में भारतीय द्वारा किस टूरिस्ट स्पॉट्स को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया। मतलब भारतीयों के द्वारा सबसे ज़्यादा अजरबैजान को सर्च करा गया 2024 के अंदर, भारतीयों के द्वारा गूगल पे अजरबैजान 2024 के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 बिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं। भारत ने किस देश के साथ $4 बिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। इनके भारत और रूस के बीच में रक्षा सौदा हुआ है $4 बिलियन का। कितने का? $4 बिलियन का। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन चुके हैं? डी गुकेश बन चुके हैं। नेक्स्ट गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय का हाल ही में निधन हो गया। पुरुषोत्तम उपाध्याय, वो किस भाषा के प्रसिद्ध गायक थे? तो गुजराती गायक थे। ये नाम है पुरुषोत्तम उपाध्याय, निधन हो गया, गुजराती गायक थे। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर। क्या नाम है? गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरला के अंदर मंदिर है जिसका नाम है गुरुवयूर। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा था हाल फिलहाल में, तो याद रखना है गुरुवयूर मंदिर केरला। हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किया? लगभग 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, यानी कि सिटी को बनाया जाएगा स्मार्ट, जिसके लिए 8,000 करोड़ का बजट तैयार किया गया, आवंटित किया गया। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर में वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। स्मृति मंधाना बनी है एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर। मतलब एक साल के अंदर में 4 वनडे शतक जड़ दिए हैं स्मृति मंधाना ने। वो भी वर्ल्ड के अंदर बात हो रही है, तो याद रखना ये, वो भी पहली महिला है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। नेक्स्ट है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड किसे फिर से पढ़ता रहा हूँ, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो एंग ली को सम्मानित किया जाएगा। डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड, ये नाम है एंग ली को दिया जाएगा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात जायंट्स ने गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है प्रवीण तांबे को। प्रवीण तांबे मतलब आईपीएल की टीम है, अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है प्रवीण तांबे को। 5,000 से अधिक आचार्य द्वारा सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोक का पाठ करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने अपनाया? तो भोपाल ने बनाया। भोपाल के अंदर 5,000 से अधिक आचार्य थे जिन्होंने भगवत गीता श्लोक का पाठ करा एक साथ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और ये काम हुआ है भोपाल के अंदर। क्लियर है। और लास्ट है दिसंबर महीने का कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो छठा है, विनर था जापान और भारत के रैंक रहा है छठा इसमें। तो ये था हमारा पूरा दिसंबर महीने करंट अफेयर। इसको अच्छे से आपको याद करना है और जो भी है पिछले मंथ का जितने भी हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबको अच्छे से रिवाइज कर जाना है। ठीक है। और नए साल में खूब मेहनत से पढ़ाई करना है। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, खूब मेहनत कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।